हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी की बुक न्यू में से चैप्टर 7 कंपेयरिंग क्वांटिटी की एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। हमारा क्वेश्चन है एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ फिगर्स इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड। यहाँ पे हमें कुछ फिगर्स दी गई हैं, उनमें से कुछ पार्ट्स को कलर कर दिया गया है। फर्स्ट फिगर पे ध्यान देते हैं। यहाँ पे एक सर्कल है और सर्कल में हमें एक पार्ट दिया गया है, उसे कलर कर दिया गया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लाइंस ड्रा कर लूँ तो इस सर्कल के 4 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, 4 पार्ट में से 1 कलर है और यहाँ पे हमारी फ्रैक्शन बन गई थर्ड का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 4 पार्ट हैं, उनमें 1 को कलर कर दिया। ठीक है, एंड हमारी जो परसेंटेज होती है ऑलवेज 100 होती है। 100 हम 100 के साथ इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, एंड ये कट हो जाएगा। 4 1 ज़ा 4, 20, 5 4 ज़ा 100। हमारे पास बच गया 1 मल्टीप्लाई 25 एंड जो हमारी आंसर है हमारा 25% फर्स्ट फिगर का आंसर है। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। इस सर्कल में 5 पार्ट हैं, 1 2 3 4 एंड 5 पार्ट्स हैं। 5 में से 3 को कलर कर दिया गया। ठीक है, अब ये हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी सेकंड पार्ट की 5। जो हमारे टोटल पार्ट्स हैं उनमें से 3 को कलर कर दिया गया। ठीक है, अब इसे हम करेंगे 100 के साथ अगेन मल्टीप्लाई। 5 1 ज़ा 5 एंड 20 5 ज़ा 100। हमारे पास जो नंबरिंग है वो 3 मल्टीप्लाई 20 है। 23 ज़ा 60 और सेकेंड फिगर की परसेंटेज हमारी है 60%। और यहाँ पे मैं ऑलवेज़ अपनी वीडियो में कहती हूँ कि आप टेबल्स बहुत अच्छे से रीड करो प्लीज़, तभी आप जाके सम्स को अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, थर्ड पार्ट है इसका, इसमें है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट। ठीक है, थर्ड फिगर में 8 पार्ट हैं सर्कल के। ठीक है, उसमें से उन्होंने 1 2 3 को कर दिया कलर। ठीक है, अब हम इसे करेंगे 100 के साथ। यहाँ पे अब हम इसे कट करेंगे, ये कट हो जाएगा 4 2 ज़ा 8। ठीक है, एंड 52 ज़ा 100। हमारे पास बच गया 3/4 मल्टीप्लाई 50। अब यहाँ पे भी जो कट हो जाएंगे 2 के टेबल पे, 2 2 ज़ा 4 एंड 25 2 ज़ा 50। हमारे पास बचा 3/2 एंड मल्टीप्लाई 25। अब यहाँ पे इसका हम अपॉन 1 कर लेंगे। 25 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो हो जाएगा हमारा 75 एंड 2 1 ज़ा 2। अब 75 को 2 के साथ हम करेंगे डिवीज़न में, यहाँ पे करके दिखा देती हूँ आपको। 75 को करेंगे हम 2 के साथ डिवीज़न। ठीक है, ये आएगा 3 2 ज़ा 6, सब्ट्रैक्शन के बाद 1, हेल्प के लिए 5 2 7 ज़ा 14। आफ्टर दैट यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हम लगाएंगे पॉइंट के बाद 0 और वो हेल्प के लिए हम ले आएंगे नीचे। ठीक है, ये आपको रूल पता है, मेथड पता है। यहाँ पे पॉइंट लगने के बाद 0 लग जाती है डिवीज़न को कंप्लीट करने के लिए। 2 यहाँ पे भी पॉइंट लग गया तो यहाँ पे भी लगेगा। 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पे जो कंप्लीट होगी और हमारा आंसर आ गया यहाँ पे इसका 37.5 है। हमारी थर्ड फिगर की जो परसेंटेज है 37.5 है। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगाना इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, एंड इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे कुछ परसेंटेज दी गई हैं। ठीक है, फाइंड करना है उसे। 15% ऑफ 250। अब इसे निकालते हैं हम। फोर्थ का ये पार्ट है 15 आउट ऑफ 250। ठीक है,
ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेशन का साइन, परसेंटेज होगी यहाँ पे 100 और इसके साथ 250 है। तो 0 के साथ 0 कट गई, ये गए 2 के टेबल पे, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25, बच गया 15/2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, एंड इसे अब हम जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 5 ज़ार 75/2। इसे भी अब हम डिवीज़न कर लेंगे। डिवीज़न हमें पता ही है, हमने पहले ही यहाँ पे रिपीट सेम नंबरिंग थी तो वही सेम डिवीज़न होगी, तो इसका आंसर भी वही आ जाएगा 37.5। ठीक है, तो ये इसका आंसर हमने निकाल लिया। तो सेकंड है हमारा 12% ऑफ इट इज़ ₹1008। सॉरी, यहाँ पे ये क्वेश्चन था 4। 1% ऑफ 1 ओवर, हमें 1% का 1 ओवर निकालना है। ठीक है, फोर्थ का बी पार्ट कर रहे हैं हम, फोर्थ का बी पार्ट, और बाय मिस्टेक में 5 पे पहुंच गई थी। 1% ऑफ 1 ओवर। अब इस क्वेश्चन के 3 आंसर्स निकल सकते हैं, बट मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 2 आंसर ही निकाल के दिखाऊंगी, बिकॉज अगर मैं 3 निकालने लगी, 3 क्वेश्चन निकालूंगी तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। 2 आंसर्स बहुत इजी वे से आपको दिखाऊंगी निकाल के कि कैसे निकालने हैं। हम मिनट और सेकंड्स में दोनों में निकालेंगे इसका आंसर। ठीक है, हावर्स में भी निकल सकता है। तो यहाँ पे 1% का हो जाएगा, यहाँ पे हमें पता है 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, वो होते हैं 60। तो 1 आवर का हो जाएगा, सॉरी 1% का हो जाएगा 60 मिनट्स। ठीक है, 1% ऑफ आवर का निकालना है। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, तो 1% ऑफ 60 मिनट्स हम निकालेंगे। पहले 1, ये परसेंटेज हो गई, एंड 60, 0 के साथ 0 कट गई, हमारे पास बच गया 5 2 ज़ा 10, 3 2 ज़ा 6, 1/5 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 एंड 5। ठीक है, तो ये हमारा निकल आया यहाँ पे पहला आंसर मिनट्स में। ये हो गया हमारा मिनट्स में आंसर। तो अब हम इसका सेकंड्स में निकालेंगे। तो सेकंड्स में निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए कि 1 मिनट्स में कितने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 16 सेकंड्स। तो हमारे मिनट्स हमने यहाँ पे निकाले थे 3/5। ठीक है, तो वो हो गए हमारे 3/5 मल्टीप्लाई 60, और ये यहाँ पे कट हो जाएंगे। 5 1 ज़ा 5, 12 5 ज़ा 16, 3 मल्टीप्लाई 12, 12 3 ज़ा 36, और ये हमारा सेकंड्स में आंसर निकल आया। ठीक है, अब पहले हमने मिनट्स में निकाल दिया, एंड देन इसका सेकंड आंसर सेकंड्स में निकल गया। ठीक है, तो अब चलते हैं फोर्थ के थर्ड सी पार्ट पे। सी पार्ट है 20% ऑफ ₹2500। ठीक है, 2500 का 20% हमें यहाँ पे निकालना है। तो निकालते हैं 25% ऑफ ₹2500। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे 20 था, जल्दी में मिस्टेक्स हो रही हैं। 20/100 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, 0 2 है तो 2 0 के साथ 2 ज़ीरोज़ कट जाएंगी, हमारे पास बच गया 20
मल्टीप्लाई 25। अब इसे हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। 25 2 ज़ार होता है 50 एंड सिंपल ज़ीरो में साथ ऐड कर देती हूँ, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 500 ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर निकल आया, ठीक है। 2500 का जो परसेंटेज 20% ऑफ हुआ है वो है 500। इसका डी पार्ट करते हैं, फोर्थ का डी पार्ट। 75% ऑफ 1 kg। अब 1 kg पे 70% ऑफ है, ठीक है। 75% ऑफ 1 kg। तो जैसे हमने पहले मिनट्स और सेकंड्स वाला निकाला था, यहाँ हमें 1 kg को ग्राम्स में निकाल देंगे, ठीक है। ये वैसे कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे 1 kg इज इक्वल टू होता है 1000 ग्राम के, ठीक है। एंड हमारे पास कितने हैं 75% बाय 100 हो जाएगा। और हमने केजी को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लिया, तो हम यहाँ पे ग्राम्स को लेंगे। 2 ज़ीरो के साथ 2 ज़ीरोज़ कट गई, हमारे पास बचा 75 मल्टीप्लाई 10। और इसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 750 और ये हमारा ग्राम्स में आंसर निकल आया, ठीक है। सिंपल, बस ये रूल्स आपने प्रीवियस क्लासेस में लर्न किए होंगे तो वहाँ पे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो फटाफट से निकल जाते हैं आंसर। इट्स वेरी सिंपल, मैथ को इतना डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट नहीं है, बस आपने ऐसे ही बना लिया है, इंटरेस्ट लेके इसे करना चाहिए। तो यहाँ पे हम ये 4th पार्ट तक ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 5th पार्ट कंप्लीट करेंगे, बिकॉज परसेंटेज वाला जो चैप्टर होता है बहुत ही आपको ध्यान से करना होता है। आप बहुत ही ध्यान से वीडियो को 2-3 टाइम्स रिपीट करके देखें और इसे निकालें। जब आपके पेरेंट्स कहीं भी मार्केट में जाते हैं, आप उनके साथ जाओ, वहाँ पे पेरेंट्स उनसे प्रैक्टिकली परसेंटेज वगैरह निकलवाएं और वहाँ पे इनकी प्रैक्टिस हो सकती है ऑरल में, ठीक है। दैट इज़ वेरी ईजी टू फाइंड द परसेंटेज, ठीक है। तो आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।